ईटीएफ क्या है? तो ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। नाम से ही समझ रहे होंगे कि ये एक फंड है जो एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। अभी तक मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में जो बताया है ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड एक्सचेंज जैसे एनएसई या बीएसई पर ट्रेड नहीं होता, लेकिन ईटीएफ एक्सचेंज पर ट्रेड होता है जस्ट लाइक अ स्टॉक। अब इसकी अच्छी बातें जानते हैं। तो जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड आपको खुद रिसर्च नहीं करना पड़ता, फंड मैनेजर खुद की रिसर्च से पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसका यूनिट एक्सचेंज पर लिस्ट होता है, उसी की ट्रेडिंग होती रहती है शेयर की तरह। दूसरा, इसको आप डेली कभी भी बाय सेल कर सकते हैं। तीसरा, ये भी आपके रिस्क को घटाता है क्योंकि डाइवर्सिफाइड है। चौथा, ये किसी इंडेक्स की कॉपी होता है, एग्जांपल निफ्टी आईटी 20। इसमें क्या होता है, निफ्टी आईटी में जो भी शेयर है ना उसी में आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे आपका रिटर्न उस पार्टिकुलर इंडेक्स के अकॉर्डिंग जनरेट होता है। अब कॉन्स पे आते हैं, नेगेटिव पे। तो जैसा कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है सो रिटर्न भी कम होता है, उतना ही रिटर्न मिलेगा जितना इंडेक्स रिटर्न दे रहा है। इसमें एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड के कंपेयर में कम है। ईटीएफ के एक्सपेंस रेशियो 0.35% तक होता है, वहीं म्यूचुअल फंड में 2% तक रहता है। ईटीएफ में लिक्विडिटी की समस्या आ जाती है, यानी लो ट्रेडिंग वॉल्यूम की वजह से बाय सेल करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। आखिर सवाल आता है कि इंडिया में म्यूचुअल फंड तो फेमस है बट ईटीएफ फेमस क्यों नहीं है? तो आपके स्क्रीन पर एक डेटा है, वीडियो को पॉज करिए और खुद पढ़िए। क्लियर है कि म्यूचुअल फंड में चूंकि कमीशन मिलता है, ईटीएफ में कमीशन नहीं मिलता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, ईटीएफ को नहीं किया जाता है। लेकिन ईटीएफ के साथ समस्या वॉल्यूम की है, लिक्विडिटी की है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। प्लस वो सिर्फ इंडेक्स से रिलेटेड रह जाते हैं, तो वहां पर सिर्फ इंडेक्स तक का ही रिटर्न आपको मिल पाता है, ये भी भूलना नहीं चाहिए।